हेलो, जय हिंद टू ऑल। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को देखेंगे एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है उसमें से आप समझ सकते हैं कि दो क्वेश्चन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो दो क्वेश्चन लेता ही लेता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, एरर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के रूल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, और बिल्कुल आसान रूल है, ये नहीं है कि बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, मतलब एक बार समझ गए तो समझ गए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझा दीजिएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। मतलब जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता है उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता, मान लो सब्जेक्ट कहे मैं सिंगुलर आऊँगा तो वर्ब भी कहेगी मैं सिंगुलर आऊँगी, सब्जेक्ट कहेगा प्लूरल आऊँगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आएगी। तो इसी समझौते को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम देंगे, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पे बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे बात करते हैं हम। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यही मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसी लाइन को ये बताता है, ठीक है। तो जैसे कि ही, जो आपके पास ही है, ही सी इट, ही सी इट, ये जो है ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ही वह है, सी वह है। तो सी तो गर्ल्स के लिए मतलब फीमेल के लिए लगता है, और ही बॉयज़ के वो मेल के लिए लगता है। ही सी इट ये है सिंगुलर, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी इनके साथ में, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ही कम्स, ही क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, और कम्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, वर्ब के साथ अगर एस या ई एस हो, दो चीज़ याद रखना, नाउन प्लस एस या ई एस, और वर्ब प्लस एस या ई एस, एस या ई एस। तो नाउन के साथ एस या ई एस करने से ये प्लूरल नाउन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस करने से सिंगुलर वर्ब हो जाती है, तो ये याद रखना। तो कम्स, यहाँ पे अगर कम होता ना, कम होता वो प्लूरल वर्ब होती, लेकिन कम्स आया ना, कम्स, तो ये सिंगुलर वर्ब है, समझ गए। तो कम्स एस या ई एस जिस वर्ब के पीछे लग जाए वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हमें कहा गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि ही यहाँ पे सिंगुलर है तो ही के साथ कम्स आएगा, ना कि कम आएगा, ठीक है। इस रूल को आप समझ गए होंगे। जैसे दे है, दे के साथ क्या आता है, कम, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। वर्ब का सही प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लूरल वर्ब का को पहचानें। सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को, जैसे इज है, इज, हैज, तो ये तो है सिंगुलर वर्ब। आर, हैव, ये है प्लूरल वर्ब। वाज सिंगुलर वर्ब, वर प्लूरल वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस, जिस, ये मैंने बता दिया, जो एस या एस हो जिसके पीछे वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, और जिसके पीछे एस या एस नहीं हो वो क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो नाउन के साथ एस या एस लगने से प्लूरल नाउन हो जाएगा, वर्ब के साथ एस या एस लगने से सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है, समझ गए इतना। तो इस रूल में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, इस रूल में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या, पहला रूल, तो अच्छा ये तो वैसे रूल नहीं था, ये वैसे ही बेसिक बात रखी थी। तो इस रूल में हम ये देखेंगे, सबसे पहले जो पहला जो है, पहली जो चीज़ है हमारे पास, उसमें क्या देखना है, उसमें याद रखना है, अगर नाउन के साथ एस या ई एस आ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। और वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, तो क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। ये नोट कर लो, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। ये बेसिक बात है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या है? अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो किसका प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का। जैसे कि राम एंड श्याम, ये तो इस पे क्या क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आ गई आर। राम एंड श्याम आर, ठीक है। या फिर हैव, ये जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो राम एंड श्याम। अब हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो आगे से डिपेंड करेगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी कंटिन्यूस फॉर्म में बना देगा, तो कमिंग आ गया था। कमिंग की वजह से क्या आया? आर, ठीक है। नहीं तो हैव आ जाता। हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हैव लिख देते, लेकिन राम एंड श्याम आर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर सेकंड की बात हम करेंगे। रूल नंबर सेकंड में है, यदि दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें इसमें क्या रखा है? जैसे कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड है वो कम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसफर है और वही गाइड है। तो यदि एक ही के बारे में बताया गया हो और उसकी दो से तीन प्रॉपर्टीज उसी के बारे में बताई गई हो, जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि भी माई फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, फिलोसफर है वही, और गाइड भी वही है, तो वो क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। वो क्या है? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कह दूँ कोई भी चेयरमैन, चेयरमैन माय फ्रेंड, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर एक ही हो दोनों के दोनों, तो इसमें सिंगुलर हो जाएगा। और अगर दोनों अलग अलग है एंड दी सॉरी, इसमें अगर ये कह दे कि दी चेयरमैन, दी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो बताओ क्या लगाओगे? सिंगुलर या प्लूरल? तो दो एग्जांपल मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, उससे ये क्लियर हो जाएगा ये रूल बिल्कुल अच्छे से। तो मैं लिखता हूँ दो एग्जांपल यहाँ पर इस रूल को समझने के लिए। तो पहला तो मैं लिखता हूँ द चेयरमैन, चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन, द वाइस चेयरमैन, आगे कुछ भी आए। दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, आगे बताओ। तो इसके आगे सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, या फिर इसके आगे सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे? तो देखो इसमें द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन, तो चेयरमैन अलग है और वाइस चेयरमैन अलग है, इन दोनों के साथ अलग 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 आर्टिकल प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे दो बंदे हो गए, और दो बंदों के लिए हमें पता था कि दो बंदे हो तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कोई भी आ जाएगी। द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, जो चेयरमैन है वही वाइस चेयरमैन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? ये रूल हमें यही बताना चाहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन वाला सिंगुलर प्लूरल वर्ब वाला रूल। तो इसमें लिख रखा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी, हाँ एक और याद रखना, जो एक फ्रेज टाइप हो जाए, जो एक फ्रेज का टाइप दे दे, जो एक फ्रेज का टाइप दे दे, उसके सामने भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस, तो विन की जगह क्या आ जाएगा? विंस आ जाएगा। फिश एंड चिप्स इज, तो फिश और चिप्स एक क्या होगी? डिश होगी, डिश है, और इज माई फेवरेट डिश, ठीक है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो सब्जेक्ट और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे पॉवर्टी अलग है, अनकाउंटेबल, इसने क्या कहा है? अनकाउंटेबल हो, तो दो अनकाउंटेबल नाउन अगर साथ में आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। आगे समझ में? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा पास थर्ड रूल। तो हमने पहला रूल क्या पढ़ा है यहाँ पर? पहला रूल लिख लीजिएगा। पहला रूल हमें पता है कि दो कोई भी वो हो ऑब्जेक्ट हो, दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड लगा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा। सेकंड रूल में हमने पढ़ा है कि अगर दो काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो
और दोनों के दोनों एक ही चीज़ प्रदर्शित कर रहे हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। और दो अनकाउंटेबल नाउन हो जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी और तो इसके सामने क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब प्रयोग हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब, और काउंटेबल और एक सिंगल रिप्रेजेंट करता हो जैसे फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश था, राइस एंड करी, तो ये एक फ्रेज या फिर सिंगल टाइप में बताते हैं तो इसके सामने सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, दो रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम, थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल देख लीजिएगा। थर्ड रूल यहीं पे बता देता हूँ पहले मैं लिखकर। थर्ड रूल में क्या है, इसने एज वेल एज अलोंग विद इन एडिशन, इन एडिशन टू, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे हमें, मतलब साथ साथ वाले, मतलब कि इसके साथ साथ वो भी आ गया, इसके साथ साथ वो भी आ गया, तो उसमें क्या करना है उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इसमें करना है वर्ब नथिंग बट, ये जो भी सारे वर्ड याद रखने हैं, एज वेल एज विद अलोंग विद टुगेदर विद एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड एक्सेप्ट रेदर देन अकम्पाइंड बाय लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग बट से जोड़ा जाए। तो ज़्यादातर मैं बता देता हूँ कौन से वर्ड आपको याद रखने हैं। एज वेल एज वो याद रखना है, अलोंग विद याद रखना है, ठीक है, और इन एडिशन टू याद रखना है, और टुगेदर विद याद रखना है। ये तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, और बिसाइड्स भी याद रख लो। तो इसमें क्या है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो सबसे पहले इसमें याद रखना फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। किसके अनुसार आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आ जाएगी, राम के अनुसार वर्ब आएगी, ना कि तो फर्स्ट सब्जेक्ट राम हो गया तो एक हिज पेरेंट्स हो गया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो राम के अनुसार यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। जैसे द कैप्टन वाले में अलोंग विद आ गया, अलोंग विद में द कैप्टन के अनुसार वर्ब आ गई सिंगुलर, माई फादर सिंगुलर है तो इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ रूल पे। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से, अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति एक वस्तु। अभी मैंने बताया था, जैसे वही बताया था जो रूल था, द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो अगर आर्टिकल दोनों के दोनों सब्जेक्ट पे लगा हो तो वो प्लूरल आ जाएगा, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ए वाइट एंड ए ब्लैक गाउन, तो जो गाउन है वही ब्लैक है और वही वाइट है, क्योंकि अलग अलग, अगर यहाँ पे ए हो जाता तो ये अलग अलग हो जाते, दो गाउन हो जाते, लेकिन यहीं पर अगर एक ही गाउन की बात कर रहा है, वही वाइट है वही ब्लैक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अगर ये दो गाउन की बात करता तो ये क्या जाता, प्लूरल वर्ब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल में क्या है, जैसे थर्ड रूल में हमने पढ़ा था, थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा था कि भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट, ये थे, रेदर देन, ये थे, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यूज होगा। तो जैसे नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और नन बट, ये हो तो सेकंड के अनुसार, नाइदर नोर ये आ गया ना तो श्याम के अनुसार ये हो गया। आइदर और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अनुसार है, वो प्लूरल आ गई ना, फ्रेंड्स है, नाउन प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। हैज राम और श्याम, तो ये किसके अनुसार आया है, राम और श्याम, श्याम के अनुसार है ना। और अच्छा इस साइड से पहले आया हो गया तो इसके अनुसार है, ये राम के अनुसार, क्योंकि और ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया तो हैज। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ रूल पे बात करते हैं हम। सिक्स रूल है, नाइदर ऑफ का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ का क्या अर्थ है, दोनों में से एक भी नहीं। तो दो से अगर दो में से एक भी नहीं का प्रयोग करना है, अगर मान लो एक तो है बहुत सारे, एक तो है पूरा भंडार, ठीक है, और एक है खाली दो बंदे, तो इसमें से अगर एक भी नहीं चूज करना है तो हम नाइदर यूज करेंगे, और इसमें से अगर एक भी चीज़ चूज नहीं करके बताना तो हम नन यूज करेंगे, ये याद रखना। अगर दो है तो नाइदर यूज करेंगे, अगर बहुत सारा भंडार है तो हम नन का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें दे रखा होगा, ये रहा, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लिख रखा है, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, ये गलत है क्योंकि चार सन हो गए, भंडार हो गया, भंडार होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये नन ऑफ हिज फोर सन्स ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइदर ऐसा ही सेम आइदर में है, आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, और दो से अधिक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर भंडार है पूरा और खाली दो जने हैं, दो जने हैं तो आइदर यूज करेंगे, और पूरा भंडार है चार पांच जने हैं तो वन यूज करेंगे अगर चूज करना है तो हमें। ठीक है, अगला रूल है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि दो में से एक भी नहीं। तो बोथ के साथ, पहला वाली बात तो ये याद रखो, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि दो में से एक भी नहीं, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। तो बोथ ऑफ देम डिडंट टेक,
डिडेंट नोट, तो बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन नाइदर ऑफ द देम टेक द एग्जाम, तो दो में से किसी ने भी नहीं दिया एग्जाम, तो ये ऐसा यूज होगा। ठीक है, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखना, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाइदर होगा, क्या यूज होगा, नाइदर। ठीक है ना, मतलब बहुत नेगेटिव को नहीं दर्शाता, ये कहना चाह रही है, बहुत नेगेटिव को नहीं दर्शाता। अगर नेगेटिव को दर्शाना ही है, अगर उसमें उनके बारे में बताना ही है, तो आप नाइदर का यूज कर सकते हो कि किसी ने वो काम नहीं किया। ठीक है ना, नाइदर, नाइदर ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन फॉर्म प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर है, लेकिन उनके साथ सिंगुलर प्रयोग का होता है। अच्छा, कुछ कुछ नाउन ऐसे देखोगे जिसके पीछे एस लगा होगा, तो वो नाम से ही एस है, मतलब नाम से ही उसके पीछे एस जुड़ा है। जैसे मीजल्स है, बीमारी है, ये रिकेट्स है। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स, फिजिक्स लिखो, फिजिक्स, SICS, तो फिजिक्स है, तो एस इसका नाम का ही है, ना कि ये प्लूरल दर्शा रहा है। प्लूरल नहीं है, ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, और ये इसके नाम के स्पेलिंग में ही ऐसा आया हुआ है, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसको प्लूरल नहीं मानेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का हम इस पर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इसमें क्या क्या लिख रखा है, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट्स। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, तो ये याद रखना, ज़्यादातर मीजल्स वगैरह ये बीमारी वगैरह होगी। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हाँ फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये याद रखना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो लिख रखा है इसने, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हम ये नहीं है कि एस आ जाए पीछे तो हम प्लूरल समझ लेंगे, ये एक सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज नॉट द कप ऑफ माई टी, कट ऑफ, कप ऑफ टी। अगला है, यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से हो, और मैथमेटिक्स से अगर हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। स्टैटिस्टिक्स का अगर हमारा प्रयोग, ये स्टैटिस्टिक्स एक तो सब्जेक्ट हो गया, और एक स्टैटिस्टिक्स होता है डाटा, क्या होता है, एक डाटा। और मैथमेटिक्स एक तो सब्जेक्ट हो गया, और एक मैथमेटिक्स करता होता है कैलकुलेशन। अगर इनके रूप में अगर प्रयोग हुआ हो, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो हम इनका, मतलब इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल प्रयोग करेंगे। आगे समझ में, तो हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, जैसे कि इसमें वैसे देख रखा है, स्टैटिस्टिक्स है और रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा, जो हमारा डाटा है उसने रिवील किया, उसने बताया है हमें मल्टीपल स्कैम्स, मल्टीपल मल्टीपल स्कैम्स होगा ना ये, हाँ मल्टीपल स्कैम्स ही है। ठीक है, मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 8, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो तो मेन सब्जेक्ट हो। इस अक्सर हम अक्सर वर्ब का नज़दीक सब्जेक्ट से मैच करता है। हम इसे सोचते हैं कि भी अगर यहाँ पे वर्ब लगाने हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि इसी के अनुसार आएगा, लेकिन हमें मेन सब्जेक्ट सोचना चाहिए कि भी किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसी के अनुसार आएगा, चाहे वो आगे हो चाहे वो कहीं पे हो। ये नहीं देखना कि भी इसके नज़दीक है तो इसी के अनुसार आएगा, नहीं, हमें ये देखना है कि भी कौन सा मेन सब्जेक्ट है। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की बात हो रही है या क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसके अनुसार आ जाएगा। एप्पल्स के अनुसार हम आर नहीं कर सकते, क्वालिटी के अनुसार ही जाएगा। ठीक है ना, ऐसे है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द हर्ड ऑफ काउज, हर्ड कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर माना जाता है, कलेक्टिव नाउन को क्या मानता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम द कमेटी हैज़, तो अब एक बात और याद रखना, जैसे कि द कमेटी हैज़ सिंगुलर वर्ब हो गया ना, तो इसमें सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा इट्स, जो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट्स आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतलब अगर मान लिया कलेक्टिव नाउन है, मान लिया कुछ भी है कलेक्टिव नाउन, अगर इसमें मतभेद का मतलब इसको डिवाइड किया जा रहा हो, जैसे जूरी डिवाइड हो गई, या फिर कुछ भी डिवीजन हो रहा हो या मतभेद हो रहा हो, बट रहा हो, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, वरना हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड, तो डिवाइड हो गया ना, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, इन देयर ओपिनियन। ठीक है, द ऑडियंस, तो कोई ऑडियंस एक सीट पे तो बैठेगा नहीं, अलग अलग सीट पे बैठेगा, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। ठीक है, लेकिन अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता हो, तो क्या है लिख रखा है, तो प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट,
सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, ऐसा कुछ होना तो उसके साथ सिंगुलर याद याद रखना कि सर्टेन कोई चीज़ दे रखी हो, निश्चित कोई चीज़ दे रखी हो, निश्चित रकम दे रखी हो, निश्चित अवधि दे रखी हो, निश्चित दूरी दे रखी हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया। तो आज हम टोटल 10 के 10 रूल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। और लेकिन अभी मैं इन रूल्स को फिर से अगर रिवाइज करवाना तो बता देता हूँ इन रूल को क्या क्या हमने इनमें पढ़ा था, कंप्लीट के कंप्लीट रूल। तो 10th रूल तो यही है कि सर्टेन अवधि मतलब सर्टेन कोई भी चीज़ सर्टेन हो तो क्या हो जाएगा, उसमें सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले वाला हमने क्या रूल पढ़ा था, उससे पहले वाला हमने रूल पढ़ा था कि जो या क्या कहते हैं, ये जो भी ग्रुप वगैरह है अगर डिवाइड हो रहा हो, ग्रुप अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, वरना सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले वाले रूल में हमने क्या देखा है, उससे पहले वाले रूल में हमने देखा है कि मेन सब्जेक्ट, तो हाँ, कि मेन सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे जो साइड में आ गया उसी के, मतलब ये नाउन है और सॉरी ये आगे का ऑब्जेक्ट वगैरह है तो इसके यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे इसके अनुसार ही नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है इसके अनुसार ही नहीं करेंगे, इसके आगे वाले जो मेन है, जैसे कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो क्वालिटी के बारे में बता रहा है तो क्वालिटी के अनुसार हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एस एस लगे हुए हमें ये नहीं देखना कि सारे एस वाले प्लूरल ही होते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कुछ वर्ड ऐसे भी है, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, जो कि ये रिकेट्स सिंगल्स, ठीक है, बिलियर्ड, डार्ट्स, ये सब याद रखने ला, ठीक है। इससे पहले वाला रूल में हमने देखा था आइदर नाइदर, सॉरी जो भी है आइदर है, ऑफ है, आइदर वगैरह है, तो इसमें क्या करना है, नन है, ठीक है, बोथ है, बोथ के साथ तो नोट प्रयोग नहीं होता, ये बात याद रखना। दूसरी दूसरी बात याद रखनी है कि आइदर तो यूज होगा दो में से एक को छाड़ने वाला, नाइदर या नाइदर यूज होगा कि भी दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। और नन क्या यूज होगा, बहुत सारों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑल ऑल कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये है तो इसमें किसके अनुसार यूज होगा, सेकंड के अनुसार यूज होगा। इसके से पहले है एक ही व्यक्ति वस्तु वाले ए ब्लैक एंड वाइट कोट, मतलब एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये उसके अनुसार यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। एज वेल एज फर्स्ट के अनुसार यूज होगा। और इससे पहले वाले रूल में हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले रूल में हमने देखा था कि एक ही को रिप्रेजेंट करें तो सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। और उससे पहले वाले रूल में दो जोड़ दें तो प्लूरल यूज होगा। तो धन्यवाद, आपने 10 रूल आज पढ़ लिया है और 10 के 10 रूल ये आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले 10 से 12 रोल और बचे हुए हैं इसके, उस वे करके, ठीक है। थैंक यू।